एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोर्ड से इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताया था, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना और बोर्ड की कॉपी में आप लोगों को कैसे लिखना ये सब बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग करना है, आपको अपने लेफ्ट हैंड देखना। जब लेफ्ट हैंड आप लोग देखना, लेफ्ट हैंड से ही आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। पहला नंबर, तो जब लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है टू को लिखने के बाद आपको कामा लगाना है। क्योंकि बता दूं कि बोर्ड की कॉपियों में एग्जामिनर आपके पूरे एप्लीकेशन को नहीं पढ़ता है, वो आपके छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान देगा। अगर वो सब आपके साफ साफ है और लिखने का प्रारूप आपका एकदम क्लियर है, 100% बता रहा हूं कि एग्जामिनर आप जो लिखे हैं एप्लीकेशन में वो टोटल कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस आपकी राइटिंग को देख करके, आपके लिखने की शैली को देख करके प्रॉपर नंबर आपको दे देगा। टू लिखने के बाद आपको सबसे पहले कामा लगाना है। फिर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखने के बाद आप जिस स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखना है, उस स्कूल का नाम लिखना है। तो जैसे मैंने अपने अपने अकॉर्डिंग किया हूं, तो द प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल है लेकिन कहाँ के, पीडी पब्लिक स्कूल, ये हो गया स्कूल। अब ये स्कूल पड़ता कहाँ है, हैदरगंज अयोध्या। एक और आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए एप्लीकेशन और एस्से यानी आर्टिकल, ये दो ऐसे हैं जिसपे आपकी लिखावट पे नंबर मिलता है। आप कॉपी में क्या लिखे हो, सही लिखे हो गलत लिखे हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी राइटिंग बढ़िया हो, आपका लिखने का शैली बढ़िया हो, नंबर आपको प्रॉपर मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने मेरी सारी लाइन को आप लोग देखिएगा कि सब क्या है, एक जैसे हैं, बराबर है ना, कोई इधर गया आगे पीछे नहीं। तो इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिससे कोशिश करिएगा कि सभी लाइन एक जैसे ही हो, बराबर में हो, देखने में अच्छा लगता है। एप्लीकेशन और ऐसे ये दोनों अगर आपका देखने में अच्छा लग रहा है, प्रॉपर नंबर पाएंगे, पूरा का पूरा नंबर पाएंगे, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। एक लाइन आपको फिर छोड़ना है, फिर आपको हेडिंग डालना है दूसरा, सब्जेक्ट। यही सब्जेक्ट अगर आपका एकदम ढंग से क्लियर है, इसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको पूरा नंबर दे देता है एग्जामिनर। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। सब्जेक्ट, एक लाइन इसको छोड़ने के बाद, यहाँ पे एक लाइन आपको गैप करने के बाद आपको हेडिंग डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस बिंदु पर आप प्रिंसिपल के नाम में एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो सब्जेक्ट को लिखने के लिए आपके प्रश्न में ही वो टॉपिक दिया रहेगा जिसको आपको सब्जेक्ट में डालना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, एन एप्लीकेशन टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, मतलब एक प्रार्थना पत्र यानी शाम के खेल कूद के लिए की व्यवस्था कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र। फिर आपको एक या दो लाइन बीच में गैप कर देना है, ठीक है। यहाँ इसको सब्जेक्ट लिखने के बाद दो लाइन कम से कम गैप करिएगा। फिर आपको डालना है सर मैम। अगर स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं तो सर रहेगा, मैम है तो मैम रहेगा। यहां से फिर आपको स्टार्टिंग करना है लिखने का। इस लाइन को नहीं, सर वाली मैम की लाइन में नहीं, ये लाइन आपको गैप करना है, उसके नीचे वाली लाइन से आपको स्टार्टिंग करना है, ये भी ध्यान रहे। सर मैम लिखने के बाद फिर से कामा रहेगा। फिर एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। जितने हम्बल होके, जितने काइंड वाले शब्द आप यूज करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र है। आप जितना रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन सारे वर्डों का चयन करके लिखेंगे उतना ही आपका नंबर क्लियर रहेगा। तो सर मैम लिखने के बाद फिर कामा लगाना, फिर नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है क्या, सबसे पहले आपको मोस्ट रिस्पेक्टफुली चाहे करिए चाहे विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट, बात एक ही है। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर कामा यहां लगाना है। आई बेग टू से दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज आर ईगर। तो इसने कहा था, सबने निवेदन के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, या मुझे कहना पड़ा कि हमारे स्कूल के बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं of our college are eager to play क्रिकेट एंड हॉकी। देखिए यहाँ पे मैंने क्रिकेट और हॉकी लिखा है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग गेम का नाम यहाँ पे दूसरा कर सकते हैं, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, क्रिकेट एंड हॉकी। बट देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स इन आवर कॉलेज। फिर है गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। ये इतना आपका हो गया। समझा दे रहा हूं कि
सविनय निवेदन है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे स्कूल के बहुत सारे विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी खेलने के लिए उत्सुक हैं। ईगर मतलब होता है उत्सुक हैं, लेकिन हमारे स्कूल में शाम के खेल कूद के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ये रीजन हो गया, ये आपका यही है, यहीं से मेन रीजन है। आपने रीजन लिख दिया, ये रीजन आपका यहीं से हो गया, बस क्लियर है कि आपने वो जो कमी है आप स्कूल में दिखा, उस एप्लीकेशन में आप दिखा, स्कूल में जिन जिन चीजों की कमी है वो बता दिए कि लेकिन शाम के खेल कूद के लिए हमारे स्कूल में कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। फिर आप देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग क्या लिखेंगे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है, खेल और कूद, जो शारीरिक संबंधित स्पोर्ट्स होते हैं वो स्पोर्ट में आते हैं, जिम्नास्टिक जो होते हैं, और गेम जो इंडोर हम खेलते हैं और आउटडोर खेलते हैं। तो क्या होता है, आर वेरी यूजफुल स्टडी लाइफ में। गेम्स और स्पोर्ट दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। आर वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, पढ़ाई के साथ साथ गेम्स और स्पोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को क्या कर दिया है, इस लाइन में आपने दिखा दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पड़ रही है। फिर आगे जो आपको लिखना है, वो आगे की लाइनें आपको नंबर प्रॉपर दिलाएगी। किसी भी एप्लीकेशन का जो लास्ट लाइन होगा, यहीं से आपका नंबर डिसाइड हो जाएगा कि आपको नंबर प्रॉपर मिल रहा है कि आपका नंबर बोर्ड में कट रहा है। जैसे वहां पे बताया था गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन आपको प्रॉपर गैप करना है। एक लाइन प्रॉपर गैप करने के बाद, क्योंकि यहीं से आप वो रिक्वेस्ट कर रहे हो जिससे जिससे एप्लीकेशन आपके प्रिंसिपल के ऊपर इफेक्ट डाले, ये वही लाइन होती है। ये लाइन आपको एकदम साफ और क्लियर 100% यही लाइन आपको नंबर दिलाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन में। हर एक एप्लीकेशन में ये जान लीजिएगा कि लास्ट लाइन जो आप लिखेंगे, यही आपके एप्लीकेशन का 4 नंबर दिलाने का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट लाइन होगी। तो क्या लिखना है, आई देयरफॉर request you to make an arrangement for regular evening games in our school। फिर इस लाइन में आपको नहीं लिखना, वो लाइन छोड़ देना है, फिर से एक नई लाइन से लिखना, गैप नहीं करना लेकिन नई लाइन से स्टार्ट करना है। फिर लिखना है आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। फिर वहां वो लाइन जैसे ही खत्म हो वहां उसको छोड़ देना है। फिर उसी के लाइन के जस्ट नीचे आपको थैंकिंग यू लिखना है। याद रखिएगा, थैंक यू आपको नहीं लिखना है, थैंकिंग यू लिखना है। फिर ये भी याद रखिए कि इस लाइन में बराबर, इसके अब लाइन में या एक लाइन या 2 लाइन छोड़कर आपको राइट हैंड साइड पे आ जाना। देखिए एप्लीकेशन में आपको लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना और राइट हैंड पे समाप्त करना है। तो राइट हैंड पे आप नीचे जाएंगे, लिखेंगे क्या, योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली मतलब होता है आज्ञाकारी। ना तो आपको अपना नाम लिखना है, ना तो रोल नंबर लिखना है। बोर्ड की कॉपी में एप्लीकेशन के लास्ट राइट साइड पे जो लास्ट लाइन होगी उसमें ना तो आप अपना नाम लिखिएगा, ना तो रोल नंबर लिखिएगा। फिर से आपको बता दूं कि एप्लीकेशन को लिखते समय जितना हो सके उतने हम्बल वाले वर्ड को चयन करिए, उतने रिक्वेस्ट वाले शब्दों का चयन करिए, क्योंकि प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड पे खत्म करना है। इसी तरीके से सब्जेक्ट आपका बदलता जाएगा, यानी इसमें तो इवनिंग गेम पे था, फुल फी कंसेशन आ गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आ गया, और प्रोवाइड ए बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी आ गया। जितने भी टॉपिक आपके आएंगे बस याद रखिएगा सब्जेक्ट पे आपको वो टॉपिक दिखा देना है। सब्जेक्ट को लिखने के बाद जो है सर मैम डालने के बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली सारी लाइन में एक रहेगा। बस पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए ये 3 लाइन जो है ये हर एक एप्लीकेशन में आपको कॉमन रहेगी, सब में लिखना रहेगा। जब आप वो रीजन दिखा देंगे, वो कमी दिखा देंगे जिससे स्कूल में जिस चीज की कमी है उसको दिखाने के बाद ये तीन और 4 लाइन आपके हर एक एप्लीकेशन में लिखना है। याद रखना, एग्जामिनर सब्जेक्ट को देखता है, अगर सब्जेक्ट आपकी लाइन ढंग से क्लियर है, आपके सब्जेक्ट पे ही आपके पूरे एप्लीकेशन को एग्जामिनर नहीं पढ़ता। जैसे स्कूल में टीचर लोग पढ़कर एप्लीकेशन पढ़ते हैं, चेक करते हैं, इस तरीके से एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, पहला बात।
तो इसमें भी याद रखिएगा कि आपकी राइटिंग क्लियर हो, आप साफ साफ लिखे हों और उस एप्लीकेशन में आपका अगर एक भी गलत नहीं है, प्रॉपर अच्छी राइटिंग में है, साफ है। अगर राइटिंग अच्छी भी नहीं, लिखने का आपको ढंग पता है, अच्छे से लिखे हैं, गलत कहीं नहीं है, एप्लीकेशन में नंबर नहीं कटता है। अगले वीडियो में मैं फुल फी कंसेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट इन सब एप्लीकेशन को लिखना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप कब जिससे बोर्ड परीक्षा में नंबर ना कटे।